स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सरल ब्याज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सरल ब्याज या साधारण ब्याज एक ही बात होती है। सरल ब्याज के कुछ टर्म होती है, जैसे मूलधन, मिश्रधन, सरल ब्याज या साधारण ब्याज, समय और दर, यानी 5 शब्द इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले मूलधन। मूलधन से तात्पर्य वह धन जो उधार दिया जाता है या लिया जाता है, यानी जो राशि हम किसी को उधार देंगे या लेंगे वो राशि मूलधन कहलाती है। अब जिस व्यक्ति को हमने पैसा दिया है वो हमें जो राशि चुकाता है उसे हम बोलते हैं मिश्रधन, यानी ब्याज सहित जो राशि वापस चुकाई जाती है वो उसे हम कहते हैं मिश्रधन। अब आता है साधारण ब्याज। मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर है वही आपका साधारण ब्याज होता है। समय आप जानते ही हैं, और दर नॉर्मली परसेंटेज में दी जाती है या हिसाब की दर, जिस हिसाब से ब्याज दिया जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिस पर आप ध्यान दें। साधारण ब्याज या सरल ब्याज एक ही बात है। इसका महत्वपूर्ण सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटा 100। मूलधन को हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए पी से भी व्यक्त कर सकते हैं हम। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं तो ए से व्यक्त कर सकते हैं। साधारण ब्याज को ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। समय के लिए टी यानी टाइम, दर मतलब रेट, तो आर से व्यक्त करते हैं हम। तो हम चाहें तो समय बचाने के लिए हम पी ए एस आई टी और आर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई बराबर पी टी आर बटा 100। मूलधन समय दर बटा 100। ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब ब्याज का फॉर्मूला निकल गया। अब मुझे मान लीजिए मूलधन ज्ञात करना है, जिसको हम पी कहते हैं। ये निकालना है तो फॉर्मूला होगा एस आई इंटू 100 और टी इंटू आर। मतलब मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा ब्याज इंटू 100, समय इंटू दर। आप ये चीज़ का ध्यान दो कि इनमें से मूलधन, समय और दर में से, इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो, हमेशा फॉर्मूले में ब्याज इंटू 100 ऊपर आएगा, बची 2 चीज़ें जो है वो नीचे आ जाएगी। जैसे मूलधन का फॉर्मूला बनाया मैंने, इसी प्रकार मुझे अगर समय का फॉर्मूला बनाना है, टाइम, तो क्या करना है? ब्याज इंटू 100 ऊपर रहेगा। अब 2 चीज़ बच गई हमारे पास, मूलधन और दर, वो नीचे आ जाएगी। मूलधन और दर। तो ब्याज चाहे हिंदी में लिखो चाहे आप ऐसा ही लिखो, एक ही बात है। तो ऐसा ही इंटू 100 पी इंटू आर, टी निकाल फॉर्मूला। दर ज्ञात करनी है आर, तो फॉर्मूला वही आपका ऐसा ही इंटू 100 और बचे 2 चीज़ें, एक तो पी और एक बचा टी, तो पी इंटू टी। तो मतलब ये एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बन गया सामने। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, पर जो हम आगे क्लास बढ़ाएंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये उधार लिए। तो जो धन मैं उधार ले रहा हूँ वो मूलधन। समय जो है वो 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के लिए मैंने उधार लिए। ब्याज की दर 10% रखी गई, 10% वार्षिक। तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा हमें पता करना है। मतलब मूलधन, समय, दर तीनों दे रखा है प्रश्न में, और हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले आप ब्याज का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? पी टी आर अपॉन 100। पी की जगह 5,000, टाइम की जगह 2 वर्ष
और दर की जगह 10% बटा 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 50 दूनी 100, 100 इंटू 10 1000। तो ये 1000 रुपये हमारा जो है वो साधारण ब्याज चलाएगा। अगर मैं ब्याज और मूलधन दोनों को यदि जोड़ लेता हूँ तो बन जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन का ही फॉर्मूला बन गया आपके, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन था 5000, साधारण ब्याज आया 1000, तो 5000 और 1000 हो गए आपके 6000। यानी 5000 रुपये अगर मैंने किसी को उधार दिए हैं तो सामने वाला व्यक्ति मुझे 6000 रुपये 2 साल के अंदर लौटाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मूलधन 10,000, टाइम 9 माह है, दर 12%। 12% का मतलब ये वार्षिक है। दर जब भी परसेंट में देते हैं समझ जाए कि जो दर है वो वार्षिक दी हुई है, जब तक लिखा हुआ और कुछ ना आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म लगा दो, ऐसे का PTR अपॉन 100। P कितना है तो 10,000, टाइमिंग 9 माह। अब इस बात का यहाँ ध्यान दें कि जब भी दर प्रतिशत में हो, समय को वर्ष में बदलना है। क्या ध्यान रखना है कि यदि दर परसेंटेज में दे रखी है तो जो आपका समय है वो वर्ष में ही होना चाहिए। अब यहाँ तो महीने में दे रखा है तो वर्ष में बदलेंगे इसको। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए यदि हम इसमें 12 का भाग लगाते हैं तो ये समय जो है वो वर्ष में बदल जाएगा। तो 9 माह का मतलब 9/12 वर्ष। हम चाहें तो इसको और इजी यानी काट के सरल कर सकते हैं। कैसे? 3 से काट लो, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी हम इसको 3/4 वर्ष भी कह सकते हैं। तो मूलधन जब निकलेगा 10,000, टाइमिंग कितना हो गया 3/4 वर्ष, तो यहाँ लिख देना 3/4। आर एंड दर कितनी 12%, ये 12% का नीचे 100, यानी आप फॉर्मूले का 100 जो लगा हुआ है वो दर का हिसाब से है। दर परसेंटेज में होती है इसलिए 100 लगा हुआ है यहाँ। अब काट लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 12 कट गया 3, 3 3 9, 9 इंटू 100 900 रुपये। तो ये जो आपका ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 900 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 900। अगर मुझे मिश्रधन पूछ ले तो 10,000 प्लस 900 बराबर आ जाएगा 10,900 रुपये। और देखिए आप और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि जो मूलधन है वो है 12,000, टाइमिंग दे दिया 219 दिन, और दर जो दे रखी है वो मान लीजिए 5% है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो हमेशा बात का ध्यान दो कि अगर दर परसेंटेज में दे रखी है तो ये जो समय है ये वर्ष में ही होना चाहिए। अब यहाँ दिन दे रखा है, तो जब भी दिन दे रखा हो और उसको वर्ष में बदलना है तो हमें 365 का भाग देना है, क्योंकि एक साल में 365 दिन माने जाते हैं सरल ब्याज के अंदर। तो एक साल में दिन कितने होते हैं 365, 365। इसलिए जब भी दिन को वर्ष में बदलना हो 365 का भाग दे दो। अगर दिन है और वर्ष में बदलना है तो हमेशा 365 का ही भाग लगेगा। अब यह इस बात का ध्यान दे कि ये दोनों संख्या या तो 73 यानी 73 से कटेगी या 5 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। तो ये संख्या ध्यान दें 73 से कटती है। कैसे? 73 इंटू 3, 3 3 9, 3 7 21, 219 होता है। और 73 इंटू 5 365 होता है। यानी कि ये दोनों संख्या 73 से काट रहा हूँ तो 73 3 219, 73 5 365। तो ये आपका आ गया 3/5 वर्ष ये समय। अब ब्याज निकालना, सूत्र लगा दो ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 या PTR बटा 100। P कितना है 12,000, टाइमिंग कितनी है तो टाइमिंग है 3/5, दर कितनी है, दर है 5%।
हटाएंगे परसेंट 100 आएगा, यानी फॉर्मूले वाला 100 ही है ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 12 3 36 और 1 जीरो, ये आपका ब्याज कहलाएगा 360। और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मूलधन है आपके पास 6,000 रुपये, समय दे दिया आपको 1 वर्ष 4 माह 10 दिन, दर 12%। सिंपल इंटरेस्ट याद करें, सवाल ये है, साधारण ब्याज। तो आप देखो दर किस में दे रखी है, परसेंटेज में। अगर दर परसेंटेज में दे रखी है तो ये जो समय है ये पूरा वर्ष में ही होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कि ये जो समय है वो 1 वर्ष तो दे रखा है, पर ये महीने में है और दिन, तो ये महीने और दिन को भी हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलें, ध्यान दें। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो जैसे मैं इसमें 12 का भाग दूंगा तो ये महीने जो है वो वर्ष में बदल जाएंगे। अब मुझे क्या करना है भाई, ये वर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है, इसको वर्ष में बदल दिया। अब इस 10 दिन को मुझे वर्ष में बदलना है, तो ध्यान दें, सबसे पहले आप इस दिन को महीने में बदलेंगे। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, इसलिए जैसे मैं इस 10 में 30 का भाग दूंगा तो ये महीने में बदल जाएगा। फिर इस महीने को वर्ष में बदलना है तो फिर 12 का भाग और लगेगा, यानी हमें इस 10 दिन को वर्ष में बदलने के लिए पहले 30 का भाग देना पड़ेगा और फिर 12 का भाग देना पड़ेगा। इनको गुणा करो आप, 12 3 36 और 1 जीरो 360। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट 360 भी लिख सकते हो इस प्रकार। अब आप इसको सरल कर लीजिए, ये दोनों कट रहे 4 से काट लो, 4 गुण 4 4 3 12, ये 0 0 कट गया। 1 प्लस ये आपके यहाँ 1/3 1/36 ये रह गया आपके। अब इनको एलसीएम लेके जोड़ेंगे हम, 3 और 36 का जो एलसीएम है वो 36 आएगा। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो ये संख्या इससे डायरेक्ट गुणा हो जाएगी 36। 3 का भाग 36 में 12 बार गया, 12 एकम 12, 36 एकम 36 एक बार, 1 इंटू 1 1। 36 और 12 जोड़ लें आप तो ये हो गए 48 + 1 49, यानी 49/36। ये आपका वर्ष बन गया। देखो, यानी हम इस समय को वर्ष में बदल रहे हैं, तो ये आपका समय बदलने आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो फॉर्म लगा दो, PTR/100। अब क्या करना है, फॉर्मूले से मान भर दो, तो मैं इधर मान भर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन कितना है 6,000 इंटू समय आपका ये 49/36 इंटू दर 12%, परसेंट आएंगे तो 100। 12 से काट लो, 12 के 12 12 है 36, 2 जीरो से 2 जीरो ही कट गया, 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6 और 1 जीरो। अब 49 को गुणा करो 20 से, तो पहले आप इस जीरो को लगा दो, फिर 2 से गुणा कर लो इसको, 2 9 18 1, 2 चौक 8 और 1 9, यानी 980 रुपये इसका ब्याज चलाएगा। तो बस थोड़ा सा ही ध्यान देना आप इस सवाल में कि टाइमिंग जो है उसको इस तरह से आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। फिर रिपीट कर दूं एक बार, ये 1 वर्ष ऐसे रहेगा, महीने को वर्ष में बदलते हैं तो 12 का भाग जैसे 12 नीचे लगाया, और दिन को पहले महीने में बदलेंगे फिर महीने को वर्ष में। इसलिए आप ये ध्यान दो कि अगर वर्ष महीने और दिन दे रखा है तो आप क्या करें, इस 10 के नीचे फिर 360 लिख दें, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन, तो 12 महीने में 12 इंटू 30 360 दिन होंगे, तो यह 360 लिखें। यूँ नहीं क्या 365 लिख दें, 365 लिख देंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन संबंधी आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यह 360 ही लिखना है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए मूलधन जो है
वो है आपके 24,000। टाइमिंग हो गया 2 वर्ष 3 माह और 15 दिन। दर जो है ये आपके 15% और साधारण ब्याज निकालना है। तो बात ध्यान दो कि अगर दर परसेंटेज में दे रखी है तो समय वर्ष में ही होना चाहिए। तो ये तो वर्ष, महीने, दिन तीनों में दे रखा है, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? 2 वर्ष ऐसा कैसे लिख देना है, प्लस महीने को वर्ष में बदलना है तो इसमें देंगे 12 का भाग। 1 साल में 12 महीने होते हैं इसलिए, तो ये महीने जो है वर्ष में बदलने आ गए यहाँ। अब दिन को पहले महीने में बदलेंगे तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो जैसे मैं इसमें 30 का भाग दूंगा तो ये महीने में कन्वर्ट हो गया। फिर 12 का और भाग दूंगा तो ये वर्ष बदल जाएगा। तो आप ऐसे लिखो या 12 × 30 360 लिखो, एक ही बात है। अब काटिए जो घटता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। यहाँ घटा देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये रहेगा 2 प्लस 1/4 प्लस 1/12 × 2 24। अब हमें एलसीएम लेना है, तो 4 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। अपोन में कुछ है क्या? नहीं है, तो ये संख्या इससे आप डायरेक्ट इंटू कर लें। 24 दूनी 48 48। 4 का भाग 24 में देंगे 6 बार, 6 एकम 6। 24 का भाग 24 में 1 बार, 1 एकम 1। 48 में 6 प्लस कर लो आप, ये हो गए 54 54 और 1 55। तो 55/24 ये वर्ष बन गए आपके। तो पहला काम है समय को वर्ष में बदलना। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला लगा दो, PTR/100। ये PTR/100। अब प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कितना है? 24,000। तो P की जगह लिख दो 24,000, ये मूलधन। टाइमिंग जो है आपके 55/24। और रेट दर 15%। परसेंट आएंगे नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो ये 24 से 24 पूरे ही कट गया, लेकिन ये 10 है तो 24 दाए 2 10 लिख देना आप। तो 24 से कटा 10 बार, 24 से 24 पूरा कट गया। अब नीचे कुछ भी नहीं रहा, बस गुणा कर दो। तो 15 × 55, 15 5 75 हासिल के 7, 15 5 75 और 7 82। और ये 1 जीरो से गुणा किया तो ये आगे 8,250। ये आपका आंसर कहलाएगा। और देखिए कि मूलधन 3200 रुपये। टाइमिंग 1 वर्ष 3 माह। दर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। और सिंपल इंटरेस्ट निकालो, साधारण ब्याज। तो कैसे करें, ध्यान दें। आप देखो इस बार दर परसेंटेज में देखकर इस तरह दे रखी है, 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। इसको इस प्रकार पड़ेगा, मतलब ये जो दर है वो प्रति माह के हिसाब से दे रखी है। तो ये प्रति माह दे रखी है, तो समय जो है वो महीने में होना चाहिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने ये, 3 महीने ये, कुल मिला के 15 माह हो गए। तो हम इसको सबसे पहले माह में बदलेंगे। अगर दर इस प्रकार दे रखी है तो समय को महीने में बदलेंगे और फिर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। फॉर्म लगा दो, ऐसे ही का PTR/100। मूलधन कितना है? 3200। टाइमिंग कितनी है? तो 15 माह। और दर कितनी है? तो दर दे के 2 पैसे या एकदम 2 पैसे वो बटे हुए 100। ये 2 जीरो कट। अब क्या करना? गुणा करना है। 15 दूनी 30। अब 32 और 30 को गुणा कर लें, तो ये आपका आ गया 0। 3 दूनी 6, 3 3 9। ये 960 रुपये इसका ब्याज कहलाएगा।
और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें तिथि का दे रखा होगा, तारीख से तारीख का। ये आपके सामने एक सवाल, मूलधन 3200, टाइमिंग 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, दर 5%। अब हमें इसका साधारण ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालें? सबसे पहले देखो तारीख दे रखी है, इस तारीख से हमें समय निकालना पड़ेगा दिन में, और फिर दिन को वर्ष में बदलना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करें? हम देखो, आप देखो शुरुआत हो रही अप्रैल महीने से, तो यहाँ लिख दो आप अप्रैल, मई, जून। तारीख क्या है? 4 अप्रैल से, ये 4 अप्रैल से। ख़त्म कब हो रहा है? 16 जून तक, यहाँ लिख दो आप 16 जून। मतलब जिस तारीख से शुरू हो रहा है वो तारीख यहाँ, और जिस पे ख़त्म हो रहा है वो तारीख यहाँ। अब हमें 4 अप्रैल से 16 जून तक कितना टाइम हो रहा है वो निकालना है। हमें ध्यान होना चाहिए कि अप्रैल में दिन कितने होते हैं, यानी अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं। किसी को अगर ध्यान नहीं हो तो आप इसको यूँ याद कर लो, CF जूनो 30 के, बाकी सब 31। माह फरवरी 28 का, माह फरवरी 28 का, चौथे सन 29, मतलब सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। बाकी सारे महीने 31 दिन के हैं। फरवरी माह 28 दिन का होता है, हर 4 साल बाद वो 29 का हो जाता है। तो इस तरह आप इसको एक बार याद कर लेंगे, 1-2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन भी फटाफट हो जाएगी। अब देखिए अप्रैल, अप्रैल इसमें देखो सी, अब यानी अप्रैल 30 दिन का होता है, तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अब क्या करना है, इस 30 में से ये 4 कम कर दो, क्योंकि 4 तारीख को हमने पैसा उधार दिया या लिया जो भी है, तो 30 में से 4 कम कर लो तो अप्रैल महीने में 26 दिन का ब्याज लगेगा। 30 - 4 26 दिन का। मई 31 दिन का होता है। 16 जून तक तो 16 तारीख ही यूज होगी, यानी ये तारीख हमेशा जहाँ जितने दिन होंगे उससे माइनस हो जाएगी। इसमें जो भी दिन लिख दो, 16 जून तक तो 16 तारीख तक काउंट होगा। अब इनको जोड़ लो, 6 6 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, 73 दिन। मतलब 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 73 दिन होते हैं। यहाँ एक बात और बता दूँ कि फरवरी जो है नॉर्मल ईयर, सामान्य ईयर में 28 का होता है, हर 4 साल में 29 का। तो हमें पहले पता करना, जब भी फरवरी, मान लो या फरवरी आ जावे, तो आप इस सन का विशेष ध्यान देवें। अगर सन में 4 का भाग जाता है पूरा, तो उस साल फरवरी 29 दिन की होगी, और 4 का भाग पूरा नहीं जावे तो सामान्य यानी 28 दिन की होगी। पूरा भाग चला गया तो लीप ईयर बनने से 29 दिन हो जाएगा, और पूरा भाग नहीं गया तो 28 दिन की फरवरी होगी। ठीक है। एक और ख़ास बात है, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए। शताब्दी वर्ष यानी जैसे कि सन 2000 एक शताब्दी वर्ष है, जिसके पीछे 2 जीरो हैं, जिस सन के पीछे वो शताब्दी वर्ष है। 2000 बाद अब वापस 2100 में शताब्दी वर्ष होगा। अगर शताब्दी वर्ष हो तो आप 400 भाग दें इसके अंदर, 400 का पूरा भाग जाएगा तो फरवरी 29 दिन की, अदरवाइज 28 दिन की। फिलहाल इसमें फरवरी नहीं है, इसलिए हमें इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो कि दर है परसेंटेज में, जब दर परसेंटेज में हो तो दिन को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो आप समय जो है इसको वर्ष में कन्वर्ट कर दें। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो यहाँ लिख दो आप 365। दिन को
अगर हम वर्ष में बदलते हैं तो हमेशा 365 का ही भाग देंगे, इस बात का ध्यान दें। ये दोनों संख्या 73 से कट जाएगी, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, यानी कि 1/5 वर्ष। अब आप ऐसा ही साधारण ब्याज निकाल सकते हो। ऐसे का लगा दो फॉर्मूला, PTR/100, P की जगह 3200, टाइमिंग आपका आ गया 1/5 वर्ष, दर आ गई 5%, परसेंट आया नीचे 100। ये समय है, ये दर है और ये मूलधन है। मान पढ़ दिया, नीचे 100 लिख दिया। आप काटो, 5 5 कट गए, 2 0 2 0 कट गए, आपका आंसर हो गया 32। तो 32 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। ये एक प्रश्न सामने आपको दिख रहा है। अब इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हमें पता पड़ रहा है कि इसमें आपको समय निकालना है। कितने वर्ष में, यानी हमें समय निकालना है, समय T। 12% दर से, तो ये हमें दर दे रखी है, दर को अपन R कहते हैं, ये 12%। 3000 रुपये का ये आपके मूलधन, मूलधन को P से व्यक्त करते हैं, ये लिख दिया मैंने मूलधन 3000 रुपये। 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये। साहब बोला कि ये ब्याज इतना है, तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दे रखा है 1080 रुपये। और कितने वर्ष में, मतलब समय निकालो। तो जब समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला लगा दो, क्या है, ब्याज इंटू 100, यानी कि ऐसा ही इंटू 100, मूलधन इंटू दर, या T का फॉर्मूला ऐसा ही इंटू 100 अपॉन P इंटू R। फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे मतलब ब्याज ये दे देगा 1080 इंटू 100, मूलधन जगह आप लिख दोगे 3000, और R फॉर रेट, दर 12%। 2 0 2 0 कट, 1 0 1 0 कट, बार नमक की 108, 3 से 9 काटो 3 बार, तो जो टाइमिंग है वो आपका आ गया 3 इयर्स, 3 साल। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 5600 रुपये 3 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 6944 रुपये हो जाएंगे। तो ये मूलधन 5600 रुपये 3 वर्ष में, टाइम 3 इयर्स। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी हमें दर पता करनी है, 6944 रुपये हो जाएंगे। हो जाने का मतलब मिश्रधन होता है, इस बात का आप ध्यान दें। यानी ये राशि इतनी हो जाएगी, हो जाने का मतलब मिश्रधन, तो ये आपका मिश्रधन है 6944। अब मुझे निकालना है दर। दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100, यानी कि ऐसा ही इंटू 100 और P इंटू T। अब आपको दर चाहिए, तो यहाँ क्या चाहिए, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले तो आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्रधन में से मूलधन माइनस करना होगा, यानी कि A में से P निकाल दो, आपका ब्याज आ जाएगा। 6944 में से आप 5600 माइनस कर लो, ये 4 9 में 6 गए तो 3, 6 में 5 गया 1। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 1344 हम लिख देंगे ऐसा की जगह इंटू 100, P यानी मूलधन 5600 और टाइमिंग 3 साल। अब काटिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से कट रहा, काट लो, 3 चौक 12 बच्चा 1 14, 3 चौक 12 बचे 2 24, 3 8 24। अब ये दोनों संख्या 8 से कट रही, ध्यान दें, 8 7 56, 8 2 5 40, 8 6 48, फिर 7 से कट रहा, देखो 7 8 56, मतलब 8। तो दर है तो परसेंटेज में होगी, इसलिए आपका आंसर होगी 8%। क्वेश्चन देखिए आप, किसी धन का
6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज 240 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करो। हमें इसमें वह धन ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन को हम P से व्यक्त करते हैं। 6% वार्षिक दर, तो R का मान हो गया 6%। 8 माह का, तो ये हो गया आपका टाइम 8 माह। और साधारण ब्याज 240 रुपये है, तो यानी हमें ऐसा ही देगा 240। और P ज्ञात करना है। तो मूलधन का डायरेक्ट सूत्र आपके पास क्या है, SI इंटू 100 और T इंटू R। SI कितना 240, 240 इंटू 100। टाइमिंग आपके 8 माह है, थोड़ा ध्यान दें। अगर दर परसेंटेज में है तो समय वर्ष में ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो महीने को आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा इस प्रकार। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग दोगे इसमें तो ये वर्ष बन जाएगा। काट लो अब यहाँ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 वर्ष। तो समय जगह आपको 2/3 लिखना है, 2/3 इंटू R कितनी है 6। अब ध्यान दें, बटे हुआ है तो ये 3 ऊपर आ जाएंगे, तो इस 3 को यहाँ मत लिखकर ऊपर लिख देना इस प्रकार। अब काट लीजिए इसको। तो मैं डायरेक्ट 3 से काट देता हूँ, पहले 3 दूनी 6, 2 से काट लो 120, फिर 2 से काट लो 60। तो 60 इंटू 100 6000, मतलब वह धन 6000 रुपये होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम इसकी और एडवांस क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज मैं आपसे यह चाहता हूँ, धन्यवाद।